हाँ। सर, ये नागपुर में आज दीक्षा भूमि में बहुत अम्बेडकरिस्ट आता है, बुद्धिस्ट आता है। ये व्हाइट डालता है, क्यों व्हाइट डालता है बोलिए? वाइट कपड़ा शांति का प्रतीक है और शुभ्र और शांति का प्रतीक, मेन शांति का प्रतीक है। और बुद्ध धर्म भी अपने को शांति का ही उपदेश देता है। तो जब बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, उस दिन अशोका विजयादशमी थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने अशोका विजयादशमी को ही, दशहरे को ही क्यों दीक्षा दी थी? क्योंकि जब सम्राट अशोका राजा था, उसने जब बुद्ध धम्म की धर्मांतरण किया था, उस दिन भी उसने दशहरे के दिन दिया था। तब से उस दशहरे को हिंदू लोग दशहरा बोलते हैं, पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उसको अशोका विजयादशमी बोलते हैं। उस उपलब्ध में बाबा साहब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर ने भी 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और सभी को आह्वान किया था कि व्हाइट कपड़ा पहन के आना, क्योंकि व्हाइट अपना शांति का प्रतीक है। बुद्ध भगवान ने किसी से हत्या, यानी शांति का ही संदेश दिया है, किसी से युद्ध नहीं करने के लिए बोला है। उस टाइम, उस ज़माने में 5 लाख लोगों ने जब बुद्ध का धर्म स्वीकारा था, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा धर्मांतर था उस दिन। उस टाइम पे कोई ना मोबाइल था, ना कुछ टीवी थी, ना कुछ थी, सिर्फ़ न्यूज़पेपर और अपने लोगों से एक-मेक को संदेश देके लोगों ने वो धर्मांतरण स्वीकार किया था। दूसरे दिन फिर 2 लाख लोगों ने धर्मांतर किया था और 16 अक्टूबर को चंद्रपुर, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ और 3 लाख लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। उस दिन से आज तक हर दशहरे के दिन दीक्षा भूमि में हर जो भी बुद्धिस्ट है या अम्बेडकरवादी है, वो वहाँ जाके अपने आप को नमन करता है। क्योंकि पहले अपन हिंदू धर्म में शूद्र में आते थे या ओबीसी में आते थे, तो अपने ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। वो धर्म को छोड़ के ये धर्म स्वीकारा, उसको अपन जागरूक अपने आप में रहना चाहिए। इसलिए हर साल 14 अक्टूबर 1956 दशहरे के दिन है, जब भी दशहरा आता है, तो लोग वहाँ दीक्षा भूमि में जाके अपने आप को, उस भूमि को चरण स्पर्श करके अपने आप को धन्यवाद देते हैं। इधर ये पंचशीला कहता है ये हाँ, कलर्स, उसका बारे में उसका बारे में। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनके 3 हफ्ते तक उन्होंने बुद्ध गया में उस बोधि वृक्ष की परिक्रमा की थी। उस परिक्रमा के वक़्त उनके शरीर के अंदर से 5 रंग निकले थे, जो नीला, येलो, लाल, व्हाइट और गेरुंडी। उसी को पंचशील बोला है। वो पंचशील के फ्लैग में बुद्धिस्ट लोग उस प फ्लैग को देखो, हर विहार में हर लोग देते। और पंचशील कौन से हैं? 5 शील का हर उपासक ने पालन करना चाहिए। पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्काप्रदम समाधियाने, यानी मैं कोई भी प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, उनका लालन-पोषण करूँगा, उन पे दया करूँगा। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्कापदम वे समाधियान। अदिन्न दाना यानी मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, सिर्फ़ दान करूँगा। यदि आप दान करोगे तो आप में करुणा उत्पन्न होगी, दूसरे के लिए कुछ करने की है। तीसरा शील है कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। मैंने व्यभिचार नहीं करूँगा, यानी मैं पति-पत्नी के रिलेशन को मेंटेन रखूँगा, कहीं व्यभिचार नहीं करूँगा। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्कापदम समाधियाँ, मीन्स मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हरदम सत्य बोलूँगा, किसी की चुगली नहीं करूँगा, व्यर्थ नहीं बोलूँगा। और पाँचवा शील ये मेनली आदमी लोगों के लिए है, मेनली का सूरा मेरय मज्ज पमाट ठाना वेरमणि सिक्कापदम समाधि, यानी सूर यानी दारू, गुटखा, तंबाकू ऐसे नशीली पदार्थों का मैं सेवन नहीं करूँगा और हरदम होश में रहूँगा। क्योंकि दारू, गुटखा पीने से अपने को बेहोश हो जाते हैं और उस बेहोशी में अपन कौन-सा गलत काम करेंगे, अपने को पता नहीं। ये 5 शीलों का एक उपासक ने हरदम ध्यान रख के जीवन जीना चाहिए। जिसने भी ये 5 शील का पालन करके जीवन जिया, वो उसकी लाइफ़ सब भी अच्छी रहेंगी। सो ये नागपुर स्पेशल सारा इंडिया में दसरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। हाँ। नागपुर में ये दीक्षा भूमि का सेलिब्रेशन बहुत करता है। दसरा फेस्टिवल कम होता है, क्यों? वो क्या मेन डिफरेंस नागपुर का हमारा कर्नाटक में मैसूर दसरा जाता है। हाँ। नहीं, इधर हाँ। बहुत लोग इधर आता है नागपुर हाँ, मैं दीक्षा भी भूमि एक्सप्लेन के। क्या है, बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा क्यों दी? क्योंकि बुद्धिस्ट लोग जो थे वो नागवंशी लोग थे पहले, यानी बुद्ध धर्म सिर्फ नागवंशी लोगों का ही था पहले, उन्हीं लोग मानते थे। और नागपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ
नागवंशी लोग रहते थे। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने भी नागपुर को ही चूज़ किया, दीक्षा भूमि दीक्षा देने के लिए। और जब से दीक्षा दी है, जो भी बुद्धिस्ट है, जो भी बाबा साहब आम्बेडकर को मानता है, जैसा बहुत लोग आम्बेडकर को मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते, बुद्ध को मानते हैं, आम्बेडकर को। वो चाहता है लाइफ में एक तो भी बार कि मैं दीक्षा भूमि में जाऊँगा और वहाँ अपना सर नस्तक करूँगा। जैसा मुसलमान लोग मक्का मदीना जाते हैं, क्रिश्चियन लोग उधर जाते हैं साउथ में, हिंदू लोग उधर जाएँगे, वैष्णो देवी जाएँगे, या उनके 4 ये है क्या बोलते हैं तीर्थ स्थान है, उधर जाके उन लोग बोलते हैं। उनके भी है ना ओमकारेश्वर ये वो। वैसे जय भीम वालों के लिए नागपुर है। तो नागपुर हर कोई आना चाहता है, लाइफ में एक तो भी बार आना चाहता है जो बाहर गाँव का है। हम तो नागपुर के हैं, तो हम हरदम जाते रहते हैं वहाँ। बहुत लोगों के नागपुर के बारे में वो जय भीम वाला हमारा गाँव में भी पता नहीं, हाँ, वो नागपुर स्पेशल क्या है? हाँ, अभी मैं पहले बार आ गया हाँ, आफ्टर 41 इयर्स। हाँ। सो हम लोगों को कैसे मैसेज देना चाहिए? नागपुर तो सबसे पहले दीक्षा भूमि के लिए फ़ेमस है। जो भी आपने दीक्षा भूमि जाके देखे होंगे, वो कितनी अच्छी सुंदर दीक्षा भूमि बनाया है, और वहाँ हर साल 5 लाख से 10 लाख लोग आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। कुछ लोग वहाँ रुकते हैं। सेकंड है पुस्तकों का पुस्तक जो बुक्स है उसका बहुत बड़े स्टॉल में लगते हैं। बहुत से जो बाहर गाँव से आते हैं वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें लेके जाते हैं, बुद्ध की किताबें लेके जाते हैं और स्प्रेड करते हैं। उसके साथ-साथ नागपुर में अभी और भी जब दीक्षा भूमि थी तो और भी बाकी भी पवित्र स्थल जो रहे, जैसे नागपुर से 10 किलोमीटर दूर कामठी है। वहाँ पे ड्रैगन पैलेस करके बुद्ध विहार है। ये जापान के लोगों ने वहाँ पे बनाया है। वो भी दीक्षा भूमि इतना ही बड़ा परिसर है। उसके बाद और थोड़ा पहले आओगे तो नागलोक है, जो नागलोक लोग रहे थे, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं। यहाँ से दिखता है, अभी छत पे जाओगे तो आकाशवाणी यानी टीवी टावर है वो रेडियो का, वहाँ नागलोक जाते हैं। उसके बाद और थोड़ा आगे जाओगे तो खैरी बुद्ध भूमि है। वहाँ भी बहुत बड़ा वहाँ सुरेश से बनते जी रहते थे। और एक चिंचवन है काटोल रोड पे, जहाँ पे एक ओबीसी लेडी ने अपना पूरा खेत दान की है, और वहाँ पे भगवान ये बाबा साहब अम्बेडकर की सारा म्यूज़ियम बनाया है, यानी उनके जो यूज़ करते थे उनका चश्मा, उनका कोट, उनका टाइपराइटर वहाँ रखा है। तो आप वहाँ भी जाइए। और वो है, और बहुत जल्दी यहाँ अभी मेडिटेशन सेंटर भी चालू हो रहा है कनान में, वो भी और एक है। तो पहले सिर्फ दीक्षा भूमि थी, अभी 4-5 लोग हो पवित्र स्थल है। तो जो भी बाहर से आता 3 दिन के लिए आता है, और हम तो खुशनसीब है कि हम नागपुर में रहते हैं और हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमको सेवा करेंगे, आप लोग खुश होके आएँगे, तो अगले साल और 2-4 लोगों को मैसेज स्प्रेड करके लेके आएँगे। क्योंकि नागपुर में दशहरा रावण जलने का और वो नहीं दिखता है। सबसे ज़्यादा हर कोई यानी रेलवे स्टेशन रहो, बस स्टैंड रहो, एयरपोर्ट हो, हर रास्ता दीक्षा भूमि की तरफ जाते हुए दिखेगा भीड़ में। और नागपुर के लोग आराम से उनकी सबकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इधर बहुत बुद्ध विहार है, हाँ, फ्री फूड देता है, हाँ, फ्रू अकोमोडेशन देता है। हाँ, आ, मैं गया दीक्षा भूमि के, हाँ, देख दिया वो बाबा साहेब का आइडल्स, बुद्ध का आइडल्स, बुक स्टॉल्स, हाँ, पूरा ऐसे इतिहास का रख दिया दीक्षा भूमि हाँ, पूरा। बहुत लोग बिजनेस भी करते हैं, ये ब्रांड हो गया। हाँ, बिज़नेस भी आ, है। बुक्स आ, जो बुक्स के प्रकाशन है उनके खुद के प्रकाशन है, वो खुद बुक छापते हैं और बेचते हैं। देखो, कोई ना कोई तो काम करना ये है। पॉलिटिकल बाइटेक्स भी चलता है हाँ, उधर। पॉलिटिकल भी चलता है, क्योंकि पॉलिटिकल भी है। बहुत लोग आते हैं। अभी 2017 में नरेंद्र मोदी जी आए थे अपने प्राइम मिनिस्टर दीक्षा भूमि में, ऐसे जब नए हैं। तो पॉलिटिकल तो चलता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार वाला आदमी रहेगा वो तो पॉलिटिकल रहेगा ही रहेगा। अपनी सत्ता आना चाहिए इसलिए वो तो करेगा ही करेगा। और बुद्ध का भी रहेगा, अपने को दोनों चलना है, दोनों चलना है। और अब नागपुर में बहुत बुद्ध विहार है, और हर बंती जी लोग सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। अभी हमें भी 10 बजे दूसरे ओके, विहार जाना है। ओके, ओके। जय भीम। जय भीम, जय भीम। और अगले साल नमो